भाइयों और बहनों, नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है समष्टि सत्ता। समष्टि सत्ता पे हमने कुछ चर्चा पिछले एपिसोड में की थी और कुछ चर्चा और है जो हम इस एपिसोड में करेंगे। आइए उससे पहले सुन लेते हैं कि ये समष्टि सत्ता के बारे में प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं। इनर नेचर जो है वो है चिदाभास, लेकिन चिदाभास का समष्टि जो है एक तो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो असली नहीं है, लेकिन उसको कैपेसिटी, उसको यूनिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो आउटर को कंट्रोल करते हैं, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। इसलिए वह आउटर को कंट्रोल करता है, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। तो ये समष्टि सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, जिसको लेके हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं, पेज 54, ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2। यहां कहते हैं, वेष्टि मैं अर्थात अहंकार का मैं या कच्चा मैं को त्वंकार का मैं में रूपांतरित करना हो तो देह के प्रति अंग प्रत्यंग में, प्रति इंद्रिय में उनको बिठाना पड़ेगा। किसी भी नाम से उनको बिठाया जा सकता है। अब इंस्ट्रक्शन है वेरी क्लियर कि मैं जिनको भी इष्ट रूप से मानता हूं, देवी देवता गुरु रूप से मानता हूं, उनके साथ मेरा जो व्यवहार होगा, बर्ताव होगा, वो क्या होगा। अगर मुझे कच्चा मैं को समष्टि मैं, यूनिवर्सल आई, इंडिविजुअल आई को यूनिवर्सल आई में ले जाना है तो मुझे क्या करना है। एक भक्त के नाते स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। वेष्टि मैं अर्थात अहंकार का मैं या कच्चा मैं को त्वंकार का मैं अर्थात समष्टि सत्ता में रूपांतरित करना हो तो देह के प्रति अंग प्रत्यंग में, प्रति इंद्रिय में उनको बिठाना पड़ेगा। किसी भी नाम से उनको बिठाया जा सकता है। प्रति इंद्रिय में बिठाने का अर्थ क्या है कि हर इंद्रिय से जो मेरा व्यवहार हो रहा है, आंख से मैं जो भी कुछ देख रहा हूं, हे प्रभु तुम ही हो। कान से मैं जो भी कुछ सुन रहा हूं, हे प्रभु तुम ही हो। हे गुरु तुम ही हो। हे माँ तुम ही हो। हे माधव तुम ही हो। हे महेश तुम ही हो। देखिए, प्रेम की जो डेफिनेशन उनसे मिली है, मैं जिक्र कर लेता हूं थोड़ा सा। प्र ई म, पैनिंग किया प्रेम वर्ड को, प्र ई म। उन्होंने कहा प्रकृष्ट रूप से ये ही है मां, महत, महेश, माधव। ये चार पिलर पे हमारा धर्म जगत है। मां यानी शक्ति का जो भी रूप हो, जिसकी भी मैं पूजा करता हूं, किसी भी रूप में शक्ति की पूजा करता हूं, वो मां की कैटेगरी में आ गए। महत की कैटेगरी में किसी को गुरु मानता हूं, गुरु आ गए, महत हैं, गुरु महान है। माधव, कृष्ण, जितने वैष्णवाइट्स हैं, जो हैं अदरवाइज जो कृष्ण को मानते हैं, चाहे अपने आप को वैष्णवाइट कहें या न कहें, तो वो भी आ गए। और महेश, महेश्वर, शिव जी, शैवाइट्स जो हैं, सबके लिए ये चार पिलर्स हैं। इन चारों पिलर के अंदर हमारा धर्म जगत आता है। तो कह रहे हैं कि प्रकृष्ट रूप से ये भी मां, माधव, महेश, महत हैं। जो चीज़ बिठानी है बिठा लो। अर्थात आंख से जो देख रहे हैं वो माधव हैं या महेश हैं या माँ हैं या महत हैं। कान से जो सुन रहे हैं वो माधव हैं, महेश हैं, माँ हैं या महत हैं। जो स्वाद ग्रहण कर रहे हैं वो भी वही। त्वचा से जो टच स्पर्श पा रहे हैं वो भी वही। नाक से जो स्मेल ले रहे हैं वो भी वही। याद रखिए, हर जगह, फिर रिपीट कर रहा हूं, अंग प्रत्यंग में वो भी करना है और हर इंद्रिय में। देखिए, साधना का एक आसान उपाय, आसान इसलिए कहूंगा कि अलग से कुछ भी नहीं करना है। रोजमर्रा का जो जीवन है, उस जीवन में केवल अपने अंदर की सोच को बदल देना है। बदल के क्या करना है?
मैं जब किसी से बात करता हूं तो ये सोचता हूं कि अमुकानंद अमुक से बात कर रहा हूं, फिर मेरे अंदर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है उस इंसान के साथ, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस भी मेरे अंदर झलकता है, अर्थात मेरे व्यवहार में झलकता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो रहता है, उसके अनुसार मैं उससे व्यवहार करता हूं। तो देखिए, ये जो भिन्नता वाला व्यवहार है, जो मैनी 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 नानात्व बहुत्व का व्यवहार है, उसकी जगह पे एकत्व का व्यवहार, समत्व का व्यवहार ले आना है। क्यों? मैं वहाँ पे भी गुरु बिठाऊंगा, वहाँ पे भी गुरु बिठाऊंगा, वहाँ पे भी माँ बिठाऊंगा, माधव बिठाऊंगा, महेश बिठाऊंगा। अभ्यास की बात है। हम एक चैप्टर में, एक कड़ी में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पुराने अभ्यासों को बदल के नए अभ्यास जब आप ले आएंगे तो देखिएगा जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। कोई भी समय अगर आपको नहीं मिलता ध्यान, भजन, जाप ताप करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रज्ञान पुरुष का आविर्भाव केवल इसीलिए हुआ है कि आज के ज़माने में जब किसी के पास कोई टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम, जीवन की जद्दोजहद में से निकलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कह रहे हैं हर जगह, हर काम में, हर सोच में, हर एक्शन में बिठा दो उनको। बहुत गौर करने वाली बात है। अंग प्रत्यंग में बिठा दो उनको, अपने जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें बिठा दो उनको। सिर्फ पुराने अभ्यासों को त्याग कर नए अभ्यास से समझ लो। बहुत बुरा लग रहा है कोई चीज़ नापसंद की चीज़ है, लेकिन बिठाओ तो सही। बिठा के भले ही व्यवहार न करो, लेकिन बुरा नहीं सोच सकते, कोई गलत नहीं सोच सकते, भिन्न नहीं सोच सकते। कार्य में, कर्म जीवन में चलते हुए मुझे उसका प्रयोजन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कोई चीज़ खाता नहीं हूँ, वो चीज़ जब सामने आती है तो मुझे उसका बहिष्कार या तिरस्कार नहीं करना है। मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाऊंगा, दैट्स ऑल। कोई और खाता है, किसी और के काम में आता है, तो मैं बिठा वहीं दूंगा। आप इसी रूप से प्रतीत हो रहे हो। बहुत भीषण भयंकर चीज़ है, आप ही इसी रूप से प्रतीत हो रहे हो। एक अभ्यास तो करें, इतनी तो कोशिश कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं अपने जीविका जीने के लिए, अपनी यश मान प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो इतना नहीं कर सकते हैं कि अपनी अंदर की एक सोच थोड़ी सी बदल के कोशिश तो करके देखें कि क्या पाते हैं इसके बदले में। देखिएगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आप ही के अंदर, आप ही के एक्सपीरियंस में रिजल्ट्स आएंगे। आपको किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप भूल जाइए कि आप कितने बुरे आदमी हैं या कितने भले आदमी हैं। इट इज़ इमटेरियल। यू आर ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ योर ओनली क्वालिफिकेशन। सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। गौर करिएगा ज़रा बात पे, ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब के सब, ये सारी विद्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल विद्या है। करके देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। सबको सोचना होगा कि ये देह तुम्हारा है, चारों ओर जो कुछ भी देख रहा हूं सब तो तुम ही हो। जिस वेश में, जितनी भी विरुद्ध या प्रतिकूल अवस्थाओं में तुम क्यों ना आओ, तुम उसी वेश में आए हो। देखिए, जो बात हमने अभी जिक्र की, इसको बारंबार रीड कर लीजिएगा, मनन कर लीजिएगा। देखिए आप ही के अंदर क्या संचार होगा अपने आप। कुछ अलग ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको रीड करिए, मनन करिए, मन को ये खुराक दीजिए, बुद्धि को ये खुराक दीजिए। देखिए क्या होता है। हिंस्र या जघन्य रूप में आने से भी तुम ही आए हो। सर्वदा इसी तरह सोचते सोचते विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तब अनुभूति होगा कि सच्चिदानंदमयी माँ ही सबके अंतर बाहर में व्याप्त हैं। सच्चिदानंदमयी माँ, नारी मूर्ति रूप माँ नहीं, केवल सच्चिदानंदमयी माँ, जो सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं, वही माँ। सच्चिदानंदमयी माँ और सच्चिदानंद सत्ता भिन्न नहीं है, लेकिन ये भिन्न रूप से जगत खेल करते वक्त माँ यानी शक्ति का व्यवहार होता है। लेकिन सच्चिदानंदमयी माँ हमेशा सच्चिदानंद सत्ता के साथ अभिन्न रूप से युक्त हैं। इस अवस्था में शास्त्र पाठ या जाप ध्यान करने का प्रयोजन नहीं रह जाता। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। 5000 सालों का काम 5 साल में हो जाता है। वेरी क्लियर स्टेटमेंट। देख लीजिए, मानना न मानना हमारे ऊपर है,
लेकिन स्टेटमेंट्स एंड टॉक इज वेरी वेरी क्लियर। इसके लिए आपको सेपरेटली कुछ नहीं करना, पैसा नहीं लगाना, समय नहीं व्यतीत करना, कुछ नहीं। सो देयर कैनॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन जो चाहता है इसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आगे कहते हैं, तब क्या अनुभूति होगी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तब तुम लोग अपने आप भी आनंदित रहोगे एवं दूसरों को भी आनंद दे पाओगे। हमारे हर क्रिया, हर डिज़ायर, हर चीज़ का बॉटम लाइन जो है वो यह है आनंद। जो कुछ मैं कर रहा हूँ, चाहे गलत करूँ, अल्टीमेटली अगर बहुत ही गलत काम करने वाले से भी पूछा जाए कि भैया तू क्यों कर रहा है इस काम को, तो वो कहेगा आनंद के लिए कर रहा हूँ। कोई नहीं कहेगा कि मैं दुख के लिए कर रहा हूँ, निरानंद के लिए कर रहा हूँ। तो आनंद अगर बॉटम लाइन है तो कह रहे हैं खुद तो आनंदित रहोगे ही, साथ ही साथ तुम्हारे साथ जितने लोग हैं उनको भी आनंदित करोगे। आगे कहते हैं पेज 55 में, जीवन के अंतर बाहर में, सर्व अवस्था में, सर्व काल में, सर्वतो भाव से सब कुछ को सचेतन होकर अखंड तुम बोध में मानकर और मनाकर चलने, देखने, सुनने, जानने व मानने के अभ्यास द्वारा भक्ति का विज्ञान सिद्ध होता है। शुद्धा भक्ति या पराभक्ति लाभ होती है। भक्ति के केस में शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता है, वो उसको स्त्रीलिंग पकड़ के इसीलिए उसको शुद्धा भक्ति कहते हैं, और शुद्ध ज्ञान यूज होता है। चीज़ एक ही है लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है उस हिसाब से। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए हाउ क्लियर द इंस्ट्रक्शंस आर। जीवन के अंतर बाहर में, अंतर में बाहर में यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसका व्यवहार कर रहे हो उसमें, प्लस बाहर में जिन चीज़ों को इस्तेमाल में ले रहे हो, चाहे रिजेक्ट कर रहे हो चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो। अंतर बाहर में, सर्व अवस्था में, सर्व काल में, ऑल टाइम फॉर ऑल टाइम, सर्वतो भाव से, चाहे अंदर किसी किस्म का भाव हो वहीं बिठा दो, गलत भाव है वहीं बिठा दो, सही भाव है वहाँ भी बिठा दो। सब कुछ को सचेतन होकर अखंड तुम बोध, अखंड ये खंडित बोध नहीं है कि ये तुम है ये तुम नहीं है, ऐसा नहीं। अखंड तुम विराजमान हो सब जगह पे। हे ईश्वर, हे मालिक, हे प्रभु, हे पाता, हे सृष्टा, तुम ही मौजूद हो इस जगह पे। तुम बोध में मानकर और मनाकर चलने, देखने, सुनने, जानने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा व मानने के अभ्यास द्वारा भक्ति का विज्ञान सिद्ध होता है। शुद्धा भक्ति या पराभक्ति लाभ होती है। देखिए कहते कहते उनके अंदर सारी बातें स्वतःस्फूर्त होती हैं, कोई सोच के नहीं लिख रहे हैं। देखिए देखने, सुनने, जानने व मानना बिल्कुल आखिर में आता है। बुद्धि जो है, मन जो है, बड़ी जल्दी मान नहीं सकता है। ये जो बातें कही जा रही हैं इसको मानने में टाइम लगेगा। जो भी फॉलो करेगा उसको इस बात को मान के चलने में टाइम लगेगा। कह रहे हैं इसी बात को मानो, पहले मान के मना कर चलो, अर्थात जीवन में इस बात को मानते हुए चलो, मना कर चलो। अखंड तुम, तुम्हारा बोध के व्यवहार द्वारा व्यष्टि मैं मेरा बोध का शोधन और उत्तरण होता है। परिशेष में अखंड मैं बोध में प्रतिष्ठित होना संभव होता है। अपन बोध के व्यवहार माध्यम अर्थात तुम तत्व से हम अपने जीवन का शोधन करते हैं। इस शोधन के बाद जो बाकी रह जाता है वह पक्का मैं अर्थात मैं तत्व द्वारा पूर्ण होता है। अब ये पक्का मैं क्या है ये हम अगली कड़ी में देखेंगे। कह रहे हैं जो भी कुछ बच गया तुम तत्व में प्रतिष्ठा होने के बाद, जो कुछ बच गया पक्का मैं में आने में, अहं देव पक्का मैं में आने में, वो पूर्ण होता है। इसके बाद हमारी अगली कड़ी में अहं देव पक्का मैं के ऊपर हमारी बातचीत होगी। हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन। सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का राग परज में उद्गित भजन हम सुनने जाएंगे। इस भजन के बोल है, आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता शक्ति। आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति, प्रीतम प्रेम घन मूर्ति। ओम
Hidana re na 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 Hidana na re आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति आत्मा ही आत्मा का प्रिय आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति प्रीतम प्रेम घन मूर्ति आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति स्वबोध में स्थिति स्वबोध में गति स्वबोध में मति स्वबोध में रति स्वसंवेद्य स्वानुभूति अस्ति भाति प्रीति स्वयं ज्योति आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्वयं ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान स्वतः सिद्ध स्वयं प्रमाण ज्ञान स्वतः सिद्ध स्वयं प्रमाण विधाता विधान विधेय विज्ञान विज्ञता स्वयं तुर्य परम आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति अपन अतिरिक्त सब ही असत्य अपन में अपन स्वयं अपन छोड़ के होता नहीं अपन अपन स्वरूप अच्युत महान आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व परासिद्धि आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व मुक्ति शांति अद्वैत ज्ञान आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व परासिद्धि मुक्ति शांति अद्वैत ज्ञान सर्वाधिष्ठान सर्वसमाधान द्वैत निवृत्ति अद्वैत ज्ञान सर्वाधिष्ठान सर्वसमाधान द्वैत निवृत्ति आत्मा राम का आत्मानंद
ही आत्मा का प्रिय अति प्रीतम प्रेम घन मूर्ति आत्मा राम का आत्मानंद आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता